नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसमें कई राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश से सामने आ रही हैं। इन सबके बीच कहीं कहीं पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, कहीं कहीं पर आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। और अगर हम बात करें दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में पिछले दिनों खबरें ये आई थी कि बेड की कमी दिल्ली में देखने को मिल रही है। हालांकि केजरीवाल सरकार पहले दिन से ही ये कहती आ रही है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी नहीं है, लचर व्यवस्था नहीं है, सब कुछ ठीक है। और लेकिन जब जमीनी स्तर पर उतरते हैं तो कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने आगे आकर एक और कदम उठाया है और साथ ही साथ दिल्ली के 14 बड़े हॉस्पिटल्स को सिर्फ कोविड के इलाज के लिए नियुक्त कर दिया है। जी हां, इन 14 अस्पतालों में अब किसी और पेशेंट का इलाज नहीं होगा, सिर्फ कोविड पेशेंट्स ही यहां पर लाए जाएंगे। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी भी तरह से बेड की या फिर किसी और व्यवस्था की कमी ना हो सके और दिल्ली सरकार पर, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल ना उठ सके। बता दें, सोमवार सुबह दिल्ली सचिवालय में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक की और उसमें यह फैसला लिया गया कि कई सरकारी और निजी अस्पतालों को फिर से पूरी तरह से कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये कौन कौन से 14 अस्पताल है, ये मैं आपको जरा बता देती हूँ। देखिए, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार, सर गंगाराम हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल ओखला, महाराजा अग्रसेन पंजाबी बाग, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका, मैक्स हॉस्पिटल साकेत, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट पश्चिम विहार, माता चानन देवी हॉस्पिटल जनकपुरी, पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल साकेत, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका, सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये ऐसे 14 हॉस्पिटल्स हैं जिनको कोविड हॉस्पिटल नियुक्त किया गया है, यानी इनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर जो रखे जाएंगे वो कोविड पेशेंट्स ही रखे जाएंगे। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बेड्स की कमी ना हो। बता दें, सरकार ने 19 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 80% आईसीयू बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने के आदेश दिए हैं और उसके अलावा ये जो 14 हॉस्पिटल्स हैं ये पूरी तरीके से कोविड पेशेंट्स को ही ट्रीटमेंट देंगे। तो ऐसे में दिल्ली सरकार तो अपने तरीके से अपने स्तर पर कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन फिर आपसे हम वही अपील करेंगे कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, थोड़ा सा एहतियात आप भी बरतिए। अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। आप बताइए, दिल्ली सरकार के इस फैसले से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कि आपको लगता है कि ऐसे कोरोना कंट्रोल हो पाएगा, या फिर अगर आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।